वेलकम टू एग्जाम तक। आज है 24 मई और 24 मई 2021 से बनने वाले सभी मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन हम लोग इस वीडियो में करने वाले हैं। साथ में मैं आपको हर एक क्वेश्चन के साथ में डिटेल में एक्सप्लेनेशन भी बताऊंगा, जिससे आपको करंट अफेयर्स के साथ साथ स्टैटिक जीके इंप्रूव हो जाएगा। एंड लास्ट में एक क्वेश्चन भी पूछूंगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो पूरा कंप्लीट वीडियो ध्यान से जरूर से देखिएगा। स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। पहला क्वेश्चन कौन सा है? हाल ही में जो उड़ीसा एंड वेस्ट बंगाल के तट पर यास चक्रवात आने वाला है और इसका नाम किस देश ने रखा है? बहुत ही इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। अभी चक्रवात दो रिसेंटली आ चुके हैं, एक ही हफ्ते में जो है इंडिया में बैक टू बैक दो चक्रवात आ चुके हैं। पहला चक्रवात आप सभी को पता होगा, तोकते जो तूफान था वो आया था अरब सागर से, ठीक है ना। अगर ये मैप आप लोग देखेंगे तो यहाँ पर वो अरब सागर से इस तरफ आता आया था इन स्टेट्स में। लेकिन अभी जो है ये चक्रवात आने वाला है जिसका नाम है यास। एंड यास जो चक्रवात है ये ओडिशा एंड वेस्ट बंगाल यानी कि बंगाल की खाड़ी से एंटर करने वाला है। एंड बंगाल की खाड़ी से जो है ये ओडिशा एंड वेस्ट बंगाल में आने वाला है। इंपॉर्टेंट याद रखना है। तो इस चक्रवात का नाम किसने रखा है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। जैसे अगर बात किया तोकते तूफान का नाम तो रखा था म्यांमार ने, तो वो तो याद रखना, वो दोनों याद रखना क्योंकि दोनों 21 में आया भी। तो तोकते तूफान का नाम म्यांमार ने रखा था और यास तूफान का नाम जो है ना ये रखा था ओमान ने। इंपॉर्टेंट याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब ये क्या है, किस तरह से मतलब रखते हैं? तो 13 देशों का समूह है जो इंडिया के आसपास वाले देश हैं, जो अड़ोसी पड़ोसी वाले देश हैं, उन देशों का समूह है। और 13 देश जो है 13 चक्रवातों के नाम लिखे होते हैं। फिर अल्फाबेटिकली जो है इनका नंबर आते हैं। जैसे अगर बात किया एम पर म्यांमार का नाम आया तो उन्होंने रख दिया तोकते। अब उसके बाद ओमान का नाम आया। अब आगे जो भी तूफान आएगा उसका नाम इनसे आगे वाला जो देश होगा वो रखेगा। अब 13 देशों के नाम याद रखने की जरूरत नहीं है, आप अंदाजा लगा सकते हैं जो इंडिया के आसपास जो हिंद महासागर के देश हैं वही देश इसमें शामिल है, ठीक है ना। तो ये आपको याद रखना है। एंड ये नाम जो है ना ये पहले से ही फिक्स होते हैं, अभी से फिक्स है कि आगे जो चक्रवात आएगा उसका नाम कौन सा देश रखेगा और कौन सा नाम होगा वो भी फिक्स है पहले से। बाकी सिर्फ इंतजार होता है, तो चक्रवात आने का इंतजार होता है। और बस ये चक्रवात आ चुका है। तो याद रखना यास चक्रवात जो है ये ओडिशा और वेस्ट बंगाल में ये आने वाला है 26 मई को, ठीक है ना। तो इंपॉर्टेंट याद रखना। ये आप लोग देख सकते हैं द हिंदू का यहाँ पर आर्टिकल है, साइक्लोन यास फॉर कोस्टल ओडिशा डिस्ट्रिक्ट पुट ऑन हाई अलर्ट। जो ओडिशा के 4 डिस्ट्रिक्ट है उनको हाई अलर्ट्स पे रखा गया है और काफी सारे डिस्ट्रिक्ट में ये आएगा। जी हाँ बिल्कुल, ये ओडिशा एंड वेस्ट बंगाल में अफेक्ट करेगा। नेक्स्ट अगर बात करें यहाँ पर जो है सेकंड क्वेश्चन की, ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाल ही में जो किस राज्य ने सरकार ने कोरोना के कारण अनाथ हुए बच्चों के लिए वात्सल्य योजना शुरू की है? अभी जिनकी मतलब जिन बच्चों के पेरेंट्स की जो है कोविड के कारण डेथ हो गई है उनको जो है ओडिशा अगर बात करें उत्तराखंड सरकार जो ना ये योजना शुरू की है, वात्सल्य योजना। अब इस योजना में क्या होगा, जब तक उनकी एज 21 नहीं हो जाती मतलब 21 साल तक उनको जो है हर महीने 3,000 रुपए की जो है वित्तीय सहायता दी जाएगी उनकी शिक्षा के लिए, उनके पालन पोषण के लिए। तो ये आपको याद रखना है, 21 साल तक हर महीने 3,000 रुपए वात्सल्य योजना के तहत दिए जाएंगे। बस यही याद रखना कि वात्सल्य योजना उत्तराखंड से संबंधित है। अब उत्तराखंड के प्रेजेंट टाइम में सीएम कौन है? तीरथ सिंह रावत उत्तराखंड के सीएम है। बेबी रानी मौर्य उत्तराखंड की राज्यपाल है। हिंदी यहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज है, फर्स्ट ऑफिशियल लैंग्वेज, एंड सेकंड है संस्कृत। यहाँ की 2 कैपिटल है देहरादून एंड गैरसैंण, 2 कैपिटल है, इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा अगर बात की जाए तो अगर बात की जाए 1936 में यहाँ पर भारत का पहला नेशनल पार्क बना था, वो भी याद रखना है। कौन सा नेशनल पार्क था? हेली नेशनल पार्क, जिसको भी जिम कार्बेट कहते हैं। इसके अलावा राजाजी नेशनल पार्क भी उत्तराखंड में स्थित है। टिहरी बांध सबसे ऊंचा बांध वो भी यहीं पर है। उत्तराखंड का हाईकोर्ट किस शहर में? तो नैनीताल में उत्तराखंड का हाईकोर्ट है, देहरादून और हरिद्वार में नहीं है, नैनीताल में है उत्तराखंड का हाईकोर्ट। अब है तीसरा क्वेश्चन, हाल ही में जो है नरेंद्र बत्रा, तो इंपॉर्टेंट याद रखना, नरेंद्र बत्रा जी जो है इनको किस खेल संस्था का दोबारा अध्यक्ष चुन लिया गया? अब दोबारा अध्यक्ष मतलब ये पहले से ही थे, ये बात फिक्स है। और ये है अभी FIH यानी कि इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन, यानी कि आपको याद रखना इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन के ये दोबारा अध्यक्ष चुन लिए गए 63-61 वोट से जो है। ये बहुत ही मतलब इनका जीत चुके हैं, वो सब याद रखने की जरूरत नहीं है। 2024 तक इनका कार्यकाल रहेगा, इंपॉर्टेंट है। FIH के दोबारा अध्यक्ष बने नरेंद्र बत्रा। अच्छा, नरेंद्र बत्रा जो ना ये भारतीय ओलंपिक कमेटी के भी अध्यक्ष है, तो ये भी याद रखना है, भारतीय ओलंपिक कमेटी के भी अध्यक्ष है नरेंद्र बत्रा। अगर बात की इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन की, यहाँ पर ये मैं इस तरह से पोस्ट इंक्लूड क्यों करता हूँ, ताकि आप लोग जब भी PDF देखेंगे ना तो आपको शॉर्ट में आप लोग बहुत ही अच्छे से याद कर पाएंगे। बाकी इसका मेरा कोई पर्पज नहीं, पहले मैं इसको इंक्लूड नहीं करता था बट अभी जो है कई क्वेश्चन में करता हूँ। एंड PDF आपको कहां पर मिलेगी?
तो एग्जाम तक हिंदी.com की जो वेबसाइट है वहां पर मिल जाएगी, इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, जहां पर जाइए डेली का डेली आप लोग सिंपल एक क्लिक में आप लोग जो है डेली की करंट अफेयर्स की पीडीएफ देख पाएंगे। अगर आपके फोन में जो है स्टोरेज कम है तो आप लोग ऑनलाइन देख सकते हैं, अगर आपको स्टोरेज फुल है तो आप लोग मतलब उसको पीडीएफ को सेव भी कर सकते हैं ऑफलाइन। बाकी आप लोग कभी भी देख सकते हैं वेबसाइट पर, किसी भी वीडियो के नीचे आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। यहाँ पर अगर बात किया तो हेडक्वार्टर मिलेगा लुसान है स्विट्जरलैंड में, 1924 में पेरिस में इसकी स्थापना हुई थी, इंपॉर्टेंट याद रखना। एंड ये जो वर्ल्ड में पूरे के पूरे अगर बात के हॉकी के खेलों को जो है नियंत्रित करता है। पिछली बार हॉकी का वर्ल्ड कप कहाँ हुआ था? इंडिया में ही हुआ था, भुवनेश्वर में, और अगला वाला भी इंडिया में ही होने वाला है। नेक्स्ट चौथा क्वेश्चन कौन सा है यहाँ पर? हाल ही में जो है विश्व कछुआ दिवस कब मनाया जाता है? यहाँ पर जो है विश्व कछुआ दिवस, वर्ल्ड टर्टल डे जो है ये 23 मई को मनाया जाएगा, इंपॉर्टेंट याद रखना। मतलब 23 मई को हर साल मनाया जाता है। कछुओं का जो अगर बात किया तस्करी को रोकने के लिए, साथ में उनके जो है संरक्षण के लिए जो है विश्व कछुआ दिवस मनाते हैं, इंपॉर्टेंट याद रखना, 23 मई को मनाते हैं। नेक्स्ट अगर बात की यहाँ पर जो है पांचवें क्वेश्चन की, पांचवा क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और ये क्वेश्चन कौन सा है? 2022 में जो है किस देश में फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप आयोजित किया जाएगा? तो ये आपको इंपॉर्टेंट याद रखना, फीफा अंडर 17 वुमेन्स वर्ल्ड कप ये किया जाएगा भारत में आयोजित, इंपॉर्टेंट है। पहले 2020 में आयोजित किया जाना था लेकिन कोविड के कारण नहीं हुआ, अब ये अक्टूबर 2022 में जाकर ये होगा, इंपॉर्टेंट याद रखना। अच्छा 2022 में एक और होने वाला है, क्या होने वाला? फीफा का वर्ल्ड कप जो होता है ना वो, और वो होगा कतर में। ये तो अंडर 17 का होगा, लेकिन फीफा का जो वर्ल्ड कप है वो होगा कतर में, इंपॉर्टेंट याद रखना। पिछली बार 2018 में कहां हुआ था? रूस में हुआ था। अगर बात की फीफा की तो फुटबॉल इंटरनेशनल, अगर बात की फीफा की फुल फॉर्म की तो यहाँ पर जो है फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन, ये इसकी फुल फॉर्म आप लोग एक बार फिर से सुन लीजिए, फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन, ये इसकी फुल फॉर्म है। 1904 में जो इसकी स्थापना हुई थी पेरिस में, लेकिन अभी हेडक्वार्टर कहाँ है? तो ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में इसका अभी हेडक्वार्टर है, तो याद रखना ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में हेडक्वार्टर है, पेरिस में स्थापना हुई थी 1904 में। अच्छा पहला फीफा वर्ल्ड कप कब हुआ था? 1930 में हुआ था, ठीक है ना। 1930 में जो है इसका पहला वर्ल्ड कप हुआ था, उरुग्वे में हुआ था और उरुग्वे ही जीता था, और अभी रिसेंटली ये सब हुआ, आपको पता ही है। अगर बात की फ्रेंड्स मैं यहाँ पर आपको बता दूं, सामान्य ज्ञान की जो ई बुक है ना, स्टैटिक जीके के सभी वीडियोज आ रहे हैं, इन सभी 90 से भी ज्यादा टॉपिक्स की जो पीडीएफ अगर आपको डाउनलोड करनी है, जिसमें जो है अगर बात किया 50 से भी ज्यादा स्टैटिक जीके के टॉपिक है, 25 रुपए में आपको मिल जाएगी, डिस्काउंटेड रेट पे आप लोग खरीद पाएंगे। बहुत ही बढ़िया नोट्स है, विविध सामान्य ज्ञान, राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय इतिहास, राजनीति विज्ञान एंड कंप्यूटर के शॉर्ट नोट्स मिल जाएंगे, तो आप लोग खरीद सकते हैं, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। नेक्स्ट अगर बात करें यहाँ पर छठे क्वेश्चन की, यहाँ पर सॉरी फ्रेंड्स जो है पहले से ये क्लिक आ चुके हैं, क्योंकि मैंने इस वीडियो को दोबारा शूट किया था, सही कारण से जो है आवाज रिकॉर्डिंग नहीं आ पाई, तो कई जगह जो है मैंने ये पेन के निशान हटाए ना, जो है भूल गया, ठीक है ना, तो वो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं आपको फिर से समझा दूंगा। हाल ही में जो किस राज्य सरकार द्वारा मिशन ऑक्सीजन सेल्फ रिलायंस लॉन्च किया? तो अभी जो है ऑक्सीजन पर आत्मनिर्भरता बनाने के लिए ये जो है मिशन ऑक्सीजन सेल्फ रिलायंस लॉन्च किया है, महाराष्ट्र की उद्धव ठाकरे सरकार ने। आपको इंपॉर्टेंट याद रखना, एक्चुअली अभी आपने देखा होगा पूरे देश में ऑक्सीजन को लेकर मारामारी चल रही थी, तो अभी महाराष्ट्र चाहता है कि उसमें जो है सेल्फ रिलायंस हो जाए ऑक्सीजन के मामले में, इसीलिए ये महाराष्ट्र ने लॉन्च किया, इंपॉर्टेंट याद रखना है। महाराष्ट्र की अगर बात करें, उद्धव ठाकरे प्रेजेंट टाइम में सीएम है, भगत सिंह कोश्यारी महाराष्ट्र के प्रेजेंट टाइम में राज्यपाल है, एंड वो गोवा के भी राज्यपाल है। इसके अलावा अगर बात की जाए, इसके अलावा अगर बात की तो मुंबई यहाँ की कैपिटल है, और नागपुर भी यहाँ की ग्रीष्मकालीन कैपिटल, ठीक है ना। तो आपको याद रखना महाराष्ट्र की दो दो कैपिटल है, मुंबई एंड नागपुर। नेक्स्ट है सातवां क्वेश्चन की, हाल में किसने NMMS ऐप लॉन्च किया? ये जो है मनरेगा जो होता है ना, उसमें मजदूरों की जो है लाइव मॉनिटरिंग करने के लिए जो है ऑनलाइन जो है अगर बात के उपस्थिति के लिए ये ऐप लॉन्च किया है, और ये क्या है? केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने, इंपॉर्टेंट याद रखना, नरेंद्र सिंह तोमर कौन है? केंद्रीय कृषि मंत्री और ग्रामीण विकास मंत्री भी यही है, नरेंद्र सिंह तोमर, याद रखना। पीयूष गोयल साहब कौन है? ये है रेल मंत्री, एंड गजेंद्र सिंह शेखावत है जल शक्ति मंत्री, ये आपको याद रखना। नेक्स्ट आप लोग देख पाएंगे ये ANI का आर्टिकल है, यूनियन मिनिस्टर नरेंद्र सिंह तोमर लॉन्च NMMS ऐप लॉन्च एंड एरिया ऑफिसर मॉनिटरिंग ऐप, ये जो है अगर बात की मनरेगा के लिए स्पेशली लॉन्च किया है। नेक्स्ट अगर बात की यहाँ पर आठवां क्वेश्चन, एंड ये सभी तो आपको पता ही होगा, लेकिन कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के वीडियो में अगर कुछ क्वेश्चन इंक्लूड होता है तो वो इंपॉर्टेंट होता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। सुशील कुमार आप लोग सभी जानते होंगे, ये है रेसलिंग से संबंधित, एंड इनको अभी जो है हत्या के आरोप में अरेस्ट कर दिया गया, ये आपको इंपॉर्टेंट याद रखना है। अगर बात किया 2008 में इन्होंने जो है बीजिंग ओलंपिक 2008 में कहां पर हुआ था? ओलंपिक चाइना की
कैपिटल में, एंड वहां पर इन्होंने जो है कांस्य पदक जीता था। उसके बाद 2012 में इन्होंने जो है लंदन ओलंपिक में सिल्वर मेडल जीता था। 2 ओलंपिक मेडल जीत चुके हैं सुशील कुमार, भारत के लिए बहुत ही स्पेशल है। इनको जो है राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, जो खेलों का सबसे बड़ा पुरस्कार होता है, इसके अलावा पद्मश्री अवार्ड एंड बहुत सारे और भी अवार्ड्स मिल चुके हैं। फिर भी इन पे एक बड़ा आरोप है, एंड हो सकता है कि ये इन्होंने आरोप एंड ये जो आरोप है ये सही भी साबित हो सकता है। ओलंपिक रेसलर सुशील कुमार वांटेड इन मर्डर केस अरेस्टेड इन दिल्ली, आपको याद रखना है। अगर बात की जाए यहाँ पर जो है, ये आप लोग देख सकते हैं इस फोटो में, ये है सुशील कुमार। 2012 में भारत का नाम ऊंचा किया था और आज पता नहीं क्या हो गया। ये देख सकते हैं आप लोग यहाँ पर जो है सागर धनखड़ का भी नाम याद रखना। ये जो जूनियर राष्ट्रीय कुश्ती चैंपियन थे सागर धनखड़, जिनका मर्डर कर दिया इन्होंने सुशील कुमार ने, ये इन पे आरोप है। अब एक कल के सवाल का आंसर, तो श्रीलंका में आयोजित होने वाला है एशिया कप 2021 जो कि स्थगित हो गया, इंपॉर्टेंट है। अब आज का क्वेश्चन कौन सा, एशिया के दूसरे सबसे धनी व्यक्ति, अमीर व्यक्ति कौन बन चुके हैं, उनका नाम कमेंट बॉक्स में लिखिए। कौन सी कंपनी है, चैनल को तो सब्सक्राइब जरूर से कर लेना है। एंड फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं, हमारे जो करंट अफेयर्स का डेली वीडियो होता है, ये एसएससी वगैरह, ये जो एक दिन का एग्जाम होता है जिसमें जीके पूछा जाता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप भी इन सभी एग्जाम्स को देने वाले हैं, जैसे अगर बात करें एसएससी के, तो हर एक एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट, सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, क्योंकि 25 सवाल में से जो है 10 से 15 सवाल आपको करंट अफेयर से मिल जाएंगे अगर आप लोग डेली रेगुलर बेसिस पे फॉलो करेंगे। तो वीडियो को शेयर जरूर से करना सभी एसएससी एस्पिरेंट्स के साथ, और भी जो भी एग्जाम एस्पिरेंट्स हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। एंड आप लोग इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर पाएंगे वेबसाइट से, क्विज लगा पाएंगे टेलीग्राम पे। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।